हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने संस्कृत भाषा के महत्व पर आपको बताया था। तो उस वीडियो पे मुझे कई लोगों ने पूछा कि मैम, भाषा शिक्षक जो है कैसे बन सकते हैं, या उनका जो प्रिय विषय है वो संस्कृत है, तो उस संस्कृत को लेकर वो आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सारी भाषाओं से संबंधित क्यों ना बताया जाए, जैसे कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। आप अगर संस्कृत से कुछ करना चाहते हैं तो संस्कृत के अलावा और भी भाषाएं हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भाषाएं जो है आपके जीवन में हमेशा ही रहती हैं। तो भाषा जो है उसको हम कहाँ कहाँ, सबसे पहला तो हमारा भाषा का उपयोग स्कूल में होता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तब से हम भाषा सिखाना शुरू कर देते हैं। और वो भाषा तो बोलचाल की भाषा तो होती ही है, लेकिन लिखित भाषा जो है, जो बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती है, उसके लिए भी कुछ शिक्षक नियुक्त होते हैं। तो वो शिक्षक कहाँ कहाँ नियुक्त होते हैं, देखिए कैसे नियुक्त होते हैं और किस लेवल पे नियुक्त होते हैं। पहला तो है पीआरटी। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे जो स्कूल होते हैं वहां पर भी आप भाषा शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद है आपका टीजीटी। टीजीटी मीन्स 6 to 8, अब जहां तक है 6 to 10th भी कह सकते हैं। तो उसमें भी आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद आता है पीजीटी। पीजीटी मतलब आप 12th तक शिक्षक अगर बनना चाहते हैं भाषा के लिए तो आपको पीजीटी करना होगा। इसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ, ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, किस सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये आपका है स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो आपकी केंद्रीय सरकार, सॉरी, जो आपके राज्य सरकारें हैं, वो भी आपको इस लेवल पर नियुक्ति देती है। ठीक है, उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकारी भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें इस तरह की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अब आपको ये निर्धारित करना है कि आपको किस स्कूल के लेवल पर भाषा शिक्षक बनना है। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, है ना। सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि आपके कौन कौन से कहाँ कहाँ भाषा का प्रयोग होता है। अब आपको ये जानना है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए। और भाषा कौन कौन सी हो सकती है। भाषा होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। और ये तो आपकी कॉमन है, ये तो हर जगह होगी ही। उर्दू तो छोड़ दीजिए, उर्दू तो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में होती है। बाकी आपकी जो राज्य सरकारें हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये 3 तो होती ही हैं कॉमन। इसके अलावा अगर आप कोई और भाषा प्रयोग करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। प्राइमरी लेवल जो है मिनिमम, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपने इतना किया है तो आप एलिजिबल हैं एक शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, आप योग्य हैं शिक्षक बनने के लिए। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 3 साल आपकी भाषा होनी चाहिए, जिस भाषा के शिक्षक आप बनना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपका डीएलएड, और डीएलएड करिए या बीएड करिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप प्राइमरी शिक्षक बनेंगे। बीएड, मैं तो कहती हूँ बीएड ही करिए, क्योंकि बीएड करने के बाद आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप प्राइमरी के अलावा जूनियर, सीनियर और अदर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप सिर्फ प्राइमरी के शिक्षक ही बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आप सोचते हैं कि हम शिक्षक के लिए कौन सा कोर्स करें, तो आपको बीएड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बीएड करने के बाद आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना होगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं और केंद्रीय सरकार के भी होते हैं। अगर आपने केंद्रीय सरकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको स्टेट का अगर नहीं भी है तो भी आपको वैकेंसी में
चांस मिल जाता है फॉर्म फिल करने का। तो मैं तो कहती हूँ आपको अगर करना है तो सीटेट करिए, सीटेट से आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। स्टेट का करते हैं तो स्टेट के लिए आपको सिर्फ एक ही स्टेट के लिए आप, हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आपको किन किन योग्यताओं की, किन किन कोर्सों की आवश्यकता होगी आपको पीआरटी टीचर बनने के लिए। अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए या तो फिर बीएड की, ये दोनों ऑप्शन में है। आपके पास कोई भी डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआरटी के लिए। उसके साथ साथ आपको टेट या सीटेट भी होना चाहिए, वो भी पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपका पीआरटी 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है टीजीटी। टीजीटी किस क्लास से किस क्लास तक होता है? 6 to 10, ठीक है। तो 6 to 8 तक जूनियर आता है, उसके बाद आपका सीनियर क्लास आ जाती है 9, 10, तो ये आपका टीजीटी में ही आता है। इसके लिए आपको होना चाहिए ग्रेजुएट, और वो भी ग्रेजुएट आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसमें एक चीज डिफरेंट है पीआरटी से कि आपको डीएलएड की मतलब डीएलएड वाले आपका नहीं फिल कर सकते हैं 6 to 10, इसलिए बीएड होना जरूरी है। तो मैं तो कहूंगी आपको कि आप बीएड ही करिए। बीएड से आप पीआरटी, पीजी और टीजीटी सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब देखिए टीजीटी में आपको सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना आवश्यक है। इसके बाद आता है पीजीटी। अब पीजीटी किसके लिए होता है? 11, 12, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ आपने बीएड किया है तो आप पोस्ट पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप अब खुद डिसाइड करिए, खुद चूज करिए कि आपको किस लेवल का और किस स्कूल के लिए आपको टीचर बनना है। देखिए पहले हम तो 9 to 12 तक पहुंच गए हैं, अब 9 to 12 के बाद भी तो पढ़ाई होती है ना भाषा से, तो उसका शिक्षक बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन, जो आपने देखे ना डिग्री कॉलेजेस, अब डिग्री कॉलेज में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा नेट और जीआरएफ। जीआरएफ जो है वो एक स्कॉलरशिप की क्वालिफिकेशन है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं डिग्री कॉलेज में, लेकिन जो जेआरएफ है ये आपका स्कॉलरशिप है। आपके कुछ परसेंटेज मतलब एक कट ऑफ जाती है, अगर आप नेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम होती है और जेआरएफ की उससे हाई होती है। अगर आप जेआरएफ में क्वालिफाई हैं तो आपको पर मंथ जो आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है पीएचडी करने के लिए, ठीक है। जब तक आप पीएचडी में इनरोल नहीं कराते हैं तब तक आपको जीआरएफ नहीं मिलता है। तो जेआरएफ अगर आपको चाहिए तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको पीएचडी में इनरोल कराना ही पड़ेगा। जेआरएफ क्वालिफाई करने से ही आपको जेआरएफ नहीं मिलने लगेगी, ठीक है। जेआरएफ के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है बीए। आपको बीए में अगर शिक्षक बनना है डिग्री कॉलेज में तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है नेट, अगर आपको एमए पढ़ाना है परास्नातक के बच्चों को तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्लस आपको पीएचडी भी चाहिए, नेट भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी प्रोफेसर के लिए आप योग्य हो जाते हैं। तो डायरेक्ट आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, आपको थोड़े दिन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा रहा क्वालिफिकेशन, हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए। अब हम आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। तो हमें जो शिक्षक बनना है, भाषा शिक्षक बनना है, तो उस भाषा शिक्षक में सबसे पहले हम हिंदी का बताएंगे। हिंदी के लिए आपको 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको लेना ही पड़ेगा 3 सालों तक। 3 साल का बीए होता है तो 3 साल के बीए में आपको संस्कृत और हिंदी कंपलसरी है। आप संस्कृत और हिंदी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत को साथ साथ चलाना पड़ेगा। हिंदी वालों के लिए ये बाध्यता है, ठीक है। तो हिंदी के अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको संस्कृत कंपलसरी है। तो अब आता है हमारा संस्कृत। संस्कृत क्या आता है? संस्कृत में तो संस्कृत लिटरेचर अगर आपका है तो आप संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद आता है इंग्लिश।
इंग्लिश के लिए भी आपको इंग्लिश लिटरेचर की आवश्यकता होती है, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है तो सिर्फ हिंदी में, ठीक है। तो ये मेन वीडियो जो हमारा है वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वालों के लिए है, और इससे भी रिलेटेड जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसमें भी कोई कंपलसरी नहीं है, आप उसी सब्जेक्ट से, कंसर्न सब्जेक्ट से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। गवर्नमेंट के भी दो तरह के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से स्कूल आते हैं? केवीएस, एनवीएस, एपीएस। एपीएस मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल, एनवीएस नवोदय आपने सुना है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। इनमें हमेशा हर साल वैकेंसी आती रहती है, आप अगर अपनी तैयारी जारी रखते हैं तो आपका इसमें हो सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है। स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी आती है, तो अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। जैसे एमपी में है, यूपी में है, यूपी में तो निकलती ही रहती है, एमपी में और राजस्थान में, हर स्टेट में, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में, और अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और ये वीडियो जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।